राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर आज के दिन बहुत सारे जो योग हैं और बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो एक ही साथ हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आज के दिन है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी जो है मोक्ष की, अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत और पूजा पाठ की जाती है। दूसरा है आज है कन्या संक्रांति। कन्या संक्रांति के दिन जो है हम उसी तरीके से उसको भी त्योहार की तरह ही बनाया जाता है। कन्या संक्रांति के दिन दान दक्षिणा दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कन्या संक्रांति के साथ साथ ही जुड़ी हुई है विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जयंती भी आज बहुत महत्वपूर्ण जो है दिन है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। आप सभी को पता होगा, जैसे देखो विश्वकर्मा डे हम बनाते हैं दीपावली और भैया दूज के बाद जब ये त्यौहार आते हैं। लेकिन विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा डे बनाना एक अलग अलग चीज़ होती है। विश्वकर्मा जयंती यानी कि आज के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। आप सभी को पता होगा भगवान विश्वकर्मा जो है, ऐसा माना जाता है कि विश्व के दुनिया के कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, हर युग के जो है सबसे पहले इंजीनियर उसे आप कह सकते हो या शिल्पकार उन्हें कह सकते हो। यानी कि सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान ने देवी देवताओं के, जब उनका युद्ध होता था, असुरों से उनको लड़ना होता था, तो उनके लिए अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाते थे, तो वह विश्वकर्मा भगवान ही तैयार करते थे। दूसरी बात, जब भगवान विष्णु यानी कि भगवान विष्णु जो हैं, उनकी नाभि से कमल का फूल निकला था और उस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने अपने साथ विश्वकर्मा जी को भी प्रकट किया था। विश्वकर्मा जी का भी जन्म हुआ था, जिसके चलते ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से राय लेकर पृथ्वी का निवारण किया। यानी कि पृथ्वी का जैसे कि बनावट तैयार करी। पृथ्वी में कहाँ पेड़, कहाँ पौधे, कहाँ पहाड़, कहाँ नदियाँ और कहाँ इंसानों के रहने की जगह, ये सारी जो बनावट थी विश्वकर्मा भगवान की ब्रह्मा देव के साथ मिलकर ही हुई थी। तो इसीलिए उनको एक तरीके से एक शिल्पकार, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, और आप कुछ भी कह सकते हो जो आपके मतलब जो आपको लगे कि हाँ ये उनके लिए सूटेबल है। बाकी देखो दोस्तों, जैसे कि विश्वकर्मा डे होता है तो हम सभी आज के दिन विश्वकर्मा भगवान की और ब्रह्मा भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा भगवान और ब्रह्मा भगवान के साथ साथ हमें अपने जीवन की उन सभी चीज़ों की पूजा करनी चाहिए, उन सभी को अच्छे से भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, जो चीज़ें हमारे जीवन की रोज़मर्रा की रोज़ी रोटी से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि मान लो कोई इंसान अगर ड्राइवरी का काम करता है, वो गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, अपने औजारों की, अपने यंत्रों की पूजा करनी चाहिए उनको। जैसे कि कोई इंसान पेंटर है या कोई लोहा लंगड़ वाले का काम करता है, मतलब जिसके घर में कोई सिलाई का काम करता है, उसको अपनी मशीनों की, औजारों की, यंत्रों की, सबकी पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे विश्वकर्मा देव के ही दिए हुए औजार होते हैं। तो विश्वकर्मा भगवान के साथ साथ अगर हम इनकी भी पूजा करते हैं तो ये हमें आने वाले साल में अच्छा ही फल प्राप्त कराते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है, आप सुबह नहा धोकर स्नान करो और आपकी जो भी वस्तु है, जो भी आपकी रोज़मर्रा की काम कर आने वाली वस्तुएं हैं, आप उनको साफ़ आदि करके, जैसे कि अगर आपके पास गाड़ी घोड़ा है तो आप उसको साफ़ कर सकते हो, पानी से वॉश कर सकते हो, और कोई सामान मशीन है तो उसको गीले कपड़े से साफ़ करके धूप दिया बत्ती उनको दिखाइए, फूल माला चढ़ाइए उनको। और फिर अब उनसे, विश्वकर्मा भगवान से यही दुआ मांगे कि जो हमारा ये भी काम है इसमें ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहे। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि विश्वकर्मा जयंती आज 17 सितंबर को है। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही नहीं, बल्कि हर साल मोस्टली ज़्यादातर ये है 17 सितंबर को ही बनाई जाती है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती बनाने का और कन्या संक्रांति बनाने का सबसे बड़ा असर ये होता है कि आज के दिन रात के समय जो सूर्य देवता है वह गोचर होकर कन्या राशि में जाते हैं। और हम विश्वकर्मा जयंती और कन्या संक्रांति जब भी बनाते हैं जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में गोचर होके जाते हैं। तो यह जो खगोलीय घटना है, यह जो परिस्थिति का बदलाव है, ये आज ही होने वाला है। इसीलिए हम आज के दिन ही विश्वकर्मा जयंती और कन्या संक्रांति को बनाते हैं। तो दोस्तों, इस दिन क्या होता है ना, देखो भगवान ब्रह्मा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन एकादशी भी है, शुभ योग भी है। और ब्रह्मा और विष्णु भगवान की पूजा मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि विष्णु भगवान ने ही ब्रह्मा भगवान को प्रकट किया था और ब्रह्मा भगवान ने ही जो है विश्वकर्मा देव को प्रकट किया है। तो दोस्तों देखो, ज़्यादा तो इस समझाने के लिए कुछ बड़ी बात है नहीं। आप सभी को पता है कि पूजा पाठ हिंदू और सनातन धर्म में कितनी ज़रूरी होती है। बाकी आपको छोटे छोटे कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो करने होते हैं। यानी कि आज के दिन आपको करना क्या है, एक आटा लीजिए, जैसे आप आटा गूंथते हो, आटे के अंदर आप चावल डाल लीजिए,
वह चावलों का पिंड बन जाएगा। काले तिल डाल लीजिए, जौ डाल लीजिए, जो जो हम नवरात्रों में जौ बोने के लिए उपयोग करते हैं वो जौ, नहीं तो गेहूं के दाने आप डाल सकते हो, गेहूं के दाने आप डाल लीजिए। उस जौ को आप या तो पीपल के पेड़ पे रख के आइए, अगर आप गाय को खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गाय को भी नहीं खिला सकते, पीपल के पेड़ पे भी नहीं रख सकते, तो उस जौ के अंदर एक का सिक्का डालकर बहते पानी में कहीं मछलियों को डाल दीजिए, ताकि मछलियाँ उस आटे को खा सकें। ठीक है। दूसरा उपाय ये है कि आज के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे 16 दिए, 18 दिए, 4 दिए जोड़े के साथ जो दिए होते हैं वह ज़रूर जलाने हैं। विश्वकर्मा भगवान से दुआ मांगनी है। आज के दिन आपको गौ दान ज़रूर करना है, यानी कि गऊ को आप कुछ भी खाने खिला सकते हो, आटा, गेहूँ, खीरे, हरी सब्जियाँ, हरी साग सब्जियाँ जो होती हैं, अगर आप वो गाय माता को खिलाएंगे तो आपके लिए बेहद ही शुभकारी माना जाएगा ये। और अपनी मनोकामना मानिए, सच्चे दिल से मनोकामना मांगेंगे। कुछ उपाय हमारे जीवन के ऐसे होते हैं जो हमारी समस्या को काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। जो कहते हैं ना, लाखों की दवाइयाँ असर नहीं होती, एक छोटी सी राख असर कर जाती है। तो यही छोटे छोटे उपाय होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये उपाय हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन की समस्या को काफ़ी दूर तक हल ख़त्म कर देते हैं। तो यही छोटे से उपाय थे विश्वकर्मा जयंती के। बाकी विश्वकर्मा जयंती का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त, वो तो सुबह 4 बजे का है, निकल चुका है। अब आपके पास बचेगा विजय मुहूर्त का, जो कि 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा, और गोधूला मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा 6:24 से 6:47 का। आज के दिन ही 12:15 से 1:47 यानी कि लगभग 2.25 घंटे का राहु काल मुहूर्त चल रहा है। ध्यान रखिएगा, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपको कोई भी पूजा पाठ, कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं करना है राहु काल के समय का। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यही मेरा छोटा सा कंटेंट था, यही मेरी छोटी सी वीडियो थी, और इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। जो हमारे आने वाले मासिक और सालाना तीज त्यौहार होते हैं, उनकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। धन्यवाद। राधे राधे।